गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस क्लास के अंदर हम कुछ प्रॉब्लम्स लेने वाले हैं रिलेटेड टू लेंसेज। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर भी बताया था कि इन दो क्लासेज के अंदर हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स लेंगे रिलेटेड टू मिरर फॉर्मूला एंड द लेंस फॉर्मूला। सो द प्रॉब्लम्स विच वर रिलेटेड टू द मिरर फॉर्मूला आई already discussed to you in the last class, and in this class we are going to take the problems which are related to lens formula. Okay, so like that one of the problems is already being written on the board, which is the image obtained with a convex lens is erected and its length is 3 times the length of the object. So आपको क्या दिया गया है कि जो इमेज फॉर्म होती है कॉन्वेक्स लेंस की वो क्या है, इरेक्टेड है। एक चीज तो ये आपको दी गई है और इस लेंथ इज 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इसकी लेंथ है वो क्या है, इमेज की जो लेंथ है वो 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट है। तो बेटा मैंने जैसे कि आपको बताया था लास्ट क्लास के अंदर भी कि आपको पता होना चाहिए कि इमेज कैसे और कहाँ पे फॉर्म होती है। कॉन्वेक्स लेंस के केस में आप हमेशा याद रखना कि आपकी इमेज रियल भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है। कॉनकेव लेंस के केस में हमेशा जो इमेज बनती है वर्चुअल बनती है। अब बात आती है, दूसरी बात आती है, चलो ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के केस में वर्चुअल भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है। कॉनकेव लेंस के केस में हमेशा क्या बनती है, वर्चुअल बनती है। तो इन दोनों की वर्चुअल इमेज के अंदर हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि किस लेंस के द्वारा वर्चुअल इमेज बनती है। तो हमेशा याद रखना कॉन्वेक्स लेंस में जो भी वर्चुअल इमेज बनती है वो हमेशा इनलार्ज होती है, बड़ी साइज, ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी बनती है। लेकिन जो कॉनकेव लेंस होता है उसमें जो साइज बनती है वो आपकी हमेशा क्या बनती है, ऑब्जेक्ट की साइज से छोटी बनती है। ठीक है, तो ये चीज आपको डिफरेंस हमेशा पता होना चाहिए। दूसरी चीज आपको क्या पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स लेंस है ये रियल भी बनाता है, वर्चुअल इमेज भी बनाता है। तो लेकिन रियल इमेज कब बनाता है, ये रियल इमेज तभी बनाएगा जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, फोकस से, प्राइमरी जो फर्स्ट फोकस होता है उससे अवे हो। ठीक है, और वर्चुअल इमेज हमेशा तभी फॉर्म करता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बीइंग बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। अगर ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है तो आपकी क्या बनाता है, रियल इमेज बनाता है। तो अभी ये प्रॉब्लम में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या है, हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। अगर ये आपको दिया भी नहीं होता ना, कि सपोज कर लीजिए कि आपसे ट्रिक से पूछ ले कि इमेज ऑब्टेन्ड ड्यू टू ए लेंस इज इरेक्टेड एंड दिस लेंथ इज 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस टाइम पे भी आपको ये आइडिया लगाना पड़ेगा कि ये इसकी साइज बड़ी है, तो डेफिनेटली आप बोल पाएंगे कि ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिया है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस है, इरेक्टेड बना रहा है, मतलब वर्चुअल इमेज है, और साइज क्या है, 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो एक चीज तो क्लियर हो गई होगी आपको कि जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो कहाँ पे रहेगा, आपका ऑप्टिकल सेंटर एंड प्राइमरी फोकस और फर्स्ट फोकस के बीच में रहेगा आपका ऑब्जेक्ट। ओके, अभी दूसरी चीज क्या दी गई है आपको, फोकल लेंथ दी गई है। इस लेंस की फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना क्या है, इमेज की फॉर्मेशन निकालने की, इमेज आपकी कहाँ पे फॉर्म होगी वो आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। तो लेट्स से ये है हमारा स्फेरिकल लेंस है, यहां पे है ऑप्टिकल सेंटर O, ये है फर्स्ट फोकस F1, और यहां पे है लेट्स से सेकंड फोकस F2, सॉरी ये है 2F1। सेकंड फोकस आपको पता होगा वो होता है अपोजिट साइड में, तो ये है हमारा F2 और ये हो गया सेकंड फोकस 2F2। ओके, तो आपको दिया है कि ऑलरेडी जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा वर्चुअल बन रही है, जो इमेज बन रही है वर्चुअल बन रही है। इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्ट कहीं ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होगा। ओके, आपको पोजीशन नहीं दी गई है, आपको पोजीशन इसकी नहीं बताई गई है, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होगा। लेट्स से इसकी पोजीशन हम बाद में देख लेंगे, ये U है। ओके, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आपको दी गई है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था साइन कन्वेंशन में यूज करते हुए आपको फोकल लेंथ ये वाली लेनी है या ये वाली लेनी है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मैंने आपको डायरेक्टली बताया था कि अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो हमेशा आंख बंद करके आप ये कर लीजिए कि जो हम फोकल लेंथ लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, कॉनकेव लेंस के केस में हम फोकल लेंथ जो रहती है हमारी वो हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं। तो इस केस में फोकल लेंथ आपको दी गई है तो वो हम ले लेते हैं विद साइन कन्वेंशन। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होती है आपकी, फोकल लेंथ आप बोल सकते हैं वो होगी आपकी क्या, प्लस 15 सेंटीमीटर। अभी बेटा आपको V निकालना है और U भी नहीं दिया है आपको। ओके, तो आप
अगर u फाइंड आउट कर लें तो आप जो है मिरर फॉर्मूला है वो आप लेंस फॉर्मूला है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेंस फॉर्मूला आपको पता होगा 1/v माइनस 1/u इजिकल टू 1/f। लेकिन वो आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपको दो चीजें नोन हो और एक चीज अननोन हो। यहाँ पे आपको केवल फोकल लेंथ पता है, अभी तक आपको कोई आइडिया नहीं है कि u क्या है या फिर v क्या है। तो उसके लिए आपको एक और दिया गया है, आपको दिया गया है क्या, मैग्निफिकेशन दिया गया है। इट्स लेंथ इज 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन का आपको पता होगा, मैग्निफिकेशन का आप लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन m इजिकल टू, ये होता है क्या, मिरर फॉर्मूला में होता है -v/u, इसके अंदर क्या रहेगा आपका v/u। ओके, और मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या दी गई है आपको, 3 टाइम्स 3 दी गई है। पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी, तो आपको पता है कि इरेक्टेड इमेज है, तो इरेक्टेड इमेज के केस के अंदर जब आपका इन्वर्टेड आता है तो आपका नेगेटिव रहता है जो मैग्निफिकेशन। इरेक्टेड आपकी इमेज बन रही है तो आपका मैग्निफिकेशन हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो यहां से आप क्या लेंगे, m की वैल्यू क्या है आपकी 3 है, तो ये आप लिख देंगे v/u इजिकल टू 3। तो v की वैल्यू आप लिख सकते हैं v मस्ट बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ u। ओके, अभी बेटा कुछ लोगों को अभी भी कंफ्यूजन हो रहा होगा, सर साइन कन्वेंशन क्यों यूज नहीं कर रहे हैं। बेटा आपको v भी नहीं दिया गया, u भी नहीं दिया गया है, तो हम साइन कन्वेंशन कैसे यूज कर लें। ठीक है, तो अभी तो हमने रफली एक डायग्राम बनाया है, डायग्राम्स के साथ हम साइन कन्वेंशन यूज नहीं कर सकते जब तक कि अनटिल और अनलेस आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन दी गई है, उससे पहले आप कोई भी साइन कन्वेंशन यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने कोई भी साइन कन्वेंशन यूज नहीं किया। यहाँ पे +3 इसलिए ले लिया क्योंकि इमेज आपकी इरेक्टेड है, तो मतलब जैसा ऑब्जेक्ट दिख रहा है वैसी आपकी इमेज दिख रही है, तो प्लस हो जाएगा। अगर आपका इमेज ये बोलता है रियल है तो इसका मतलब इन्वर्टेड हो जाता, तो v और जो u है यहाँ पे मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या लेते हैं हम, -3 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अभी आप लगा सकते हैं क्या, मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इजिकल टू 1/f, ये होता है हमारा लेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो v आपको पता है वो है 3 टाइम्स ऑफ u, तो ये मैंने ऐसे कैसे पुट कर दिया 1/3 टाइम्स ऑफ u। अब यहाँ पे आप साइन कन्वेंशन यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता ही नहीं है v और u क्या है, तो जैसा है वैसा ही रहने देंगे आप। -1 में ये हो गया u इजिकल टू 1 फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ आपको दी है वो क्या होती है आपकी +1/15 आपको दी गई है। आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 1/3u माइनस 1/u, तो ये आपका आ जाएगा 2/3u। 1 मिनट, ये हो जाएगा आपका 3u ले लिया एलसीएम, तो 1 आ गया, ये माइनस के ऊपर कितना आ जाएगा 3 इजिकल टू 1/15। तो u की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी कितनी 15 इंटू -2/3, तो 5 10, u की वैल्यू बेटा आपकी आ गई क्या -30 सेंटीमीटर। u की वैल्यू आपकी आ गई क्या -30 सेंटीमीटर, और v की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी v इजिकल टू 3 टाइम्स ऑफ u। तो बेटा v की वैल्यू मैं ऊपर ही लिख रहा हूं आपका, यहाँ पे v क्या है 3 टाइम्स ऑफ u, तो 3 इंटू -10 -30, सॉरी ये -10 है नॉट 30, 5 10 -10 है बेटा। तो u की वैल्यू v की वैल्यू कितनी आ जाएगी -10, तो ये आपकी आ जाएगी 30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर। ओके, तो आपको इमेज की पोजीशन भी पता चल गई कहां पे फॉर्म होगी। आप बेटा यहाँ पे साइन देख सकते हैं, आप देखिए अलोंग विद साइन आपका आंसर आया -10 सेंटीमीटर, तो u तो इसी साइड रहेगा, तो आपको पता है इस डायरेक्शन में सारी डिस्टेंस नेगेटिव रहती है और इस डायरेक्शन में सारी डिस्टेंस पॉजिटिव रहती है, तो -10 बिल्कुल ठीक आया आपका आंसर। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ये 15 है, तो आप देख सकते हैं ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आया है। ठीक है, तो वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका आंसर सही होगा लगभग। ठीक है, तो ये 10 सेंटीमीटर पर आया है, तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। उसके बाद बेटा देख सकते हैं आप v की वैल्यू -30 सेंटीमीटर आएगी, तो v की वैल्यू -30 सेंटीमीटर आएगी, मतलब v भी आपका इसी साइड फॉर्म होगा। ठीक है, इसी साइड आपका क्या फॉर्म होता है v भी फॉर्म होता है, ये भी आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तभी तो आपकी इमेज क्या बनती है इरेक्टेड बनती है। अगर दूसरी साइड जो बनेगी, अगर दूसरी साइड आपकी इमेज बनती है लेंस में, कन्वेक्स लेंस में, तो हमेशा आपकी क्या बनती है रियल इमेज बनती है। ओके, तो बहुत अच्छी प्रॉब्लम है बेटा ये प्रॉब्लम। अगर आपको कोई डाउट है तो इसमें आप मेरे से पूछ सकते हैं। अभी कुछ और प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लेंस हम लेते हैं।
ओके बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके बोर्ड के ऊपर लिख दी है मैंने। तो प्रॉब्लम क्या है, ए थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड विद 2 थिन कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन दिया गया है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ आपको 5 सेंटीमीटर दे दी गई है, और इस कॉन्वेक्स लेंस को किसके साथ रखा गया है, दो पतले जो थिन कॉनकेव लेंस है उनके साथ इसको रखा गया है। ओके, और जो कॉनकेव लेंस है दोनों, उसकी फोकल लेंथ भी आपको दी गई है, उनकी फोकल लेंथ भी क्या है 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इनको इस तरह से रखा गया है कि दे इन सच ए वे दैट दे हैव द सेम प्रिंसिपल एक्सिस, कि उनकी प्रिंसिपल जो एक्सिस है वो सेम है। ओके, तो सबसे पहला तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, कि जब इनको साथ में रखेंगे तो इनकी पावर क्या रहेगी, ये बताना है आपको। सेकंड चीज क्या फाइंड आउट करना है कि इफ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉम्बिनेशन फाइंड द इमेज डिस्टेंस। तो सेकंड पार्ट हम बेटा बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले तो हम पावर निकाल लेते हैं कॉम्बिनेशन की क्या रहेगी। ओके, तो मैं डायग्राम बना देता हूं सबसे पहले। तो अज्यूम कर लीजिए कि ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, इसकी फोकल लेंथ आपको दी गई है 5 सेंटीमीटर। इसकी साइड में साइड बाय साइड 2 कॉनकेव लेंस दे रखे हैं, ये कॉनकेव लेंस है और ये कॉनकेव लेंस है, और सपोज कर लीजिए इन सबकी एक कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस है ये। ओके, तो अगर इन तीनों को साथ में रखा गया है, तो मैंने आपको बताया था कि जो पावर होती है हमारी, अगर 2 थिन लेंसेज को हम साथ में कंबाइन करके रखते हैं तो आपकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो सपोज कर लीजिए कि इसकी पावर सपोज कर लीजिए कि है आपकी P1, ये है P2 और ये है P3। तो अफेक्टिव पावर क्या होगी, P1 प्लस P2 प्लस P3। तो अफेक्टिव पावर आप बोल सकते हैं तीनों की क्या होगी, अफेक्टिव पावर आप बोलेंगे तीनों की क्या होगी, P1 प्लस P अफेक्टिव, सॉरी P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक है, उसके बाद आपको पता है P1 क्या होता है, ये मैंने बताया था, पावर क्या होती है, इनवर्स होती है, रिवर्स होती है किसका, फोकल लेंथ का। तो P1 यहां पे आप बोल देंगे P1 क्या होगी 1/f1, P2 क्या होगी आपकी 1/f2 एंड P3 क्या होगा आपका 1/f3, ये होगा। ठीक है, और F1 क्या है, ये कॉनकेव लेंस है, F1 क्या है आपका फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉनकेव लेंस, ये F2 क्या है फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, F3 क्या है फोकल लेंथ ऑफ अगेन कॉनकेव लेंस। तो आपको पता है कि ये जब हम पावर यहां पे निकालते हैं तो ये कैसे निकालते हैं, अलोंग विद द साइन निकालते हैं। तो हमेशा याद रखना कि कॉन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव रहता है साइन, कॉनकेव लेंस में नेगेटिव रहता है। तो यहां से अगर आपको निकालना है तो फोकल लेंथ आपको दी गई है, F1 क्या दिया गया है आपको। ओके, तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे लिख देता हूं, F1 आपको क्या दिया गया है, फोकल लेंथ F1 वो आपको दिया गया है कितना, F1 है ये कॉनकेव लेंस का है, तो 20 सेंटीमीटर दिया गया है कॉनकेव लेंस का, तो 20 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया। अब बेटा साइन आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव, तो कॉनकेव लेंस है तो आप साइन क्या लेंगे, नेगेटिव। फोकल लेंथ F2, F2 क्या होता है, तो F2 है फोकल लेंथ किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की, तो वो आपको दी गई है थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ इसकी है 5 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा आता है आपका पॉजिटिव, प्लस 5 सेंटीमीटर F3। अब ये दोनों कॉन्वेक्स लेंस दोनों एक जैसे ही हैं, तो इसकी फोकल लेंथ अगर 20 सेंटीमीटर आपको दी गई है तो इसकी फोकल लेंथ कितनी है आपकी 20 सेंटीमीटर। पॉजिटिव या नेगेटिव तो ऑफकोर्स कॉनकेव लेंस है तो -20 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो बेटा जब पावर में आप सब्स्टिट्यूट करेंगे अफेक्टिव पावर के लिए 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, वहां पे जो आपकी फोकल लेंथ होती है वो सेंटीमीटर में नहीं होती, वो आपकी किस में होती है, मीटर के अंदर होती है। तो इनको हम मैट्रिक क्या किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये आपका आ जाएगा कितना -0.2 मीटर, ये आपका आ जाएगा सॉरी ये प्लस है आपका प्लस 0.05 मीटर, और ये आपका आ जाएगा कितना -0.02 मीटर। ठीक है, तो अफेक्टिव पावर बेटा ऐसे, अब हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, अफेक्टिव पावर कैसे निकाल सकते हैं। P1 क्या होता है 1/f1,
P2 क्या है आपका 1/f2 और P3 क्या है आपका 1/f3। F1, F2 और F3 आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं मीटर्स के अंदर, क्योंकि ये किस में होनी चाहिए आपके मीटर के अंदर होनी चाहिए, तभी आपकी पावर किस में आती है डायरेक्टर में आती है। तो आप इसको सोल्व करेंगे इस कॉम्बिनेशन को, तो ये आपका आ जाएगा -1/0.2 प्लस 1/0.05 और ये हो जाएगा कितना +1/-0.2। ओके, तो बेटा इन दोनों को तो हम कंबाइन कर लेते हैं, -1/0.2 -1/0.2। तो इन दोनों को हम जब कंबाइन करके लिखेंगे तो ये आपका आ जाएगा -0.1 प्लस 1/0.05। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन कर लिया मैंने, तो ये आ जाएगा आपका -1/0.1 प्लस 1/0.05। अभी आपको इसको एलसीएम लेके आप सोल्व कर सकते हैं, या फिर एक काम कीजिए, ऊपर नीचे आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, नहीं तो मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये आपका आ जाएगा कितना, एलसीएम अगर आप लेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 0.1। तो ये ऊपर आ गया -1 प्लस, इसको आप डिवाइड करेंगे 0.1 को 0.05 से, तो ये आपका आएगा 1 डिवाइडेड बाई 0.05, तो 110 2 आ जाएगा बेटा। ये देखिए, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0.1। ठीक है, तो ऊपर 2 आ जाएगा आपका, तो ये आपका आ जाएगा आंसर 1/0.1। ठीक है, तो 1/0.1 तो कितना आ गया आपका 10 डायरेक्टर आ जाएगा आपका। ओके, तो जस्ट हमने सोल्व किया है इसको, तो जो अफेक्टिव जो पावर आ गई हमारी, अफेक्टिव जो पावर आ गई हमारी वो कितनी आ गई 10 डायरेक्टर। तो बेटा आपने एक चीज नोटिस की होगी, अगर ये पॉजिटिव है, ये वाली टर्म पॉजिटिव है, तो हमारी जो पावर आएगी वो क्या आएगी आपकी पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो फोकल जो पावर होती है किसकी कॉन्वेक्स लेंस की, वो तो हमेशा क्या रहेगी पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि फोकल लेंथ आपकी पॉजिटिव है 1/f2। और जो पावर आएगी किसकी केस में कॉनकेव लेंस के केस में, तो बेटा ये फोकल लेंथ आपकी नेगेटिव है, तो आपको 1/-0.2 समथिंग करेंगे, तो जो पावर आएगी हमेशा क्या आएगी नेगेटिव आएगी। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो पावर हमेशा जो कॉनकेव लेंस होता है उसकी नेगेटिव रहती है, कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी क्या आती है आपकी पॉजिटिव आती है। तो अभी इनका कॉम्बिनेशन किया, इस कॉम्बिनेशन के बाद आपने देखा जो पावर आई वो आपकी क्या आई 10 डायरेक्टर आ गई, 10 डायरेक्टर पावर आ गई, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो यहाँ पे आपने देखा जो पावर है पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है कि ये जो मेरा कॉम्बिनेशन है, ये मेरा जो कॉम्बिनेशन है ये किसकी तरह, ये जो मेरा कॉम्बिनेशन है ये किसकी तरह यूज हो रहा है, कॉनकेव लेंस की तरह, कॉन्वेक्स लेंस की तरह, तो ये यूज होगा आपका कॉन्वेक्स लेंस की तरह, क्योंकि बेटा जो पावर आई है वो आपकी क्या आई है पॉजिटिव आई है। तो पॉजिटिव पावर आने का क्या मतलब है कि पॉजिटिव जो पावर आती है वो आपकी किसके केस में आती है कॉन्वेक्स लेंस के केस में ही आती है। तो इसका मतलब ये जो पूरा जो कॉम्बिनेशन है ये किसकी तरह यूज होगा, ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा आपका। ओके, तो ये चीज समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सेकंड चीज आपको क्या पूछा है सेकंड पॉइंट में, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉम्बिनेशन, फाइंड द इमेज डिस्टेंस। तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, तो सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए कि ये जो कॉम्बिनेशन आ गया, ठीक है, इसकी पावर हमको पता चल गई, इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ क्या रहेगी, तो आपको पता है अफेक्टिव पावर क्या बोल सकता हूं मैं, अफेक्टिव पावर इज इक्वल टू 1 में अफेक्टिव फोकल लेंथ, ये होगा आपका। तो अफेक्टिव फोकल लेंथ कितना क्या होगी आपकी, अफेक्टिव फोकल लेंथ आप बोल सकते हैं वो होगी 1/p अफेक्टिव, और ये आपका आ जाएगा कितना 1/10। ठीक है, p अफेक्टिव। तो आपका आंसर आ गया अफेक्टिव फोकल लेंथ कितनी आ गई आपकी, ये आपकी आ गई 0.1 मीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में अगर आप कन्वर्ट करना चाहेंगे तो अफेक्टिव जो फोकल लेंथ आपकी आई है वो कितनी आ गई, वो आपकी आ जाएगी कितनी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आपका ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस है 15 सेंटीमीटर पर प्लेस है, तो आपकी इमेज कहां पे फॉर्म होगी, तो फोकल लेंथ आपकी क्या है पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर है, u की वैल्यू आपको दी गई है और v की वैल्यू आप फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या लगा सकते हैं, आप अगेन मिरर फॉर्मूला से आप ये वैल्यू पूरी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटा मैं इस साइड का रब कर रहा हूं,
तो सेकंड पार्ट निकालने के लिए आपका ये जो कॉम्बिनेशन है ये किसी तरह यूज हो रहा है, ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, अफेक्टिव फोकल लेंथ कितनी है, जिसकी फोकल लेंथ हम बोल सकते हैं वो है क्या, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो यहां से इस कॉन्वेक्स लेंस से आपका जो ऑब्जेक्ट रखा है वो कहां पे रखा है बेटा, वो आपका रखा है 15 सेंटीमीटर आगे। तो ये डिस्टेंस आपको दे दी है 15 सेंटीमीटर। ओके, तो आपको फोकल लेंथ दे दी गई है। फोकल लेंथ कितनी है आपकी, फोकल लेंथ है आपकी एफ अफेक्टिव, तो ये आपको दे दी गई है कितनी, +10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी आपको दे दी गई है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे आपका पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, तो आपको सी बात है इस साइड में सारी डिस्टेंस नेगेटिव होती है, इस साइड सारी डिस्टेंस पॉजिटिव होती है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू आप लिख सकते हैं, ये आपका होगा क्या, -15 सेंटीमीटर। ओके, तो अभी हम क्या लगा सकते हैं, मिरर फॉर्मूला। फ्रॉम मिरर फॉर्मूला से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रॉम सॉरी मिरर नहीं है, लेंस बेटा, मिरर बोल रहा हूं मैं बार बार। फ्रॉम लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/f। तो v की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, u की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे दी है, दैट इज -15। फोकल लेंथ भी आपको दे दी है, दैट इज 1/10। इसको आप दूसरी साइड लेके जाएंगे तो 1/v कितना आ जाएगा आपका, 1/10। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस साइड आके माइनस हो जाएगा, -15। ठीक है, तो अगेन इसको सोल्व करेंगे आप, तो ये आ जाएगा आपका 32 और -3, तो -1/30 आ जाएगा, बताइए -1/30। तो v की वैल्यू आ जाएगी -30 सेंटीमीटर। एक मिनट, ये 33 सॉरी ये +1/30 आएगा, माइनस नहीं आएगा, +1/30। जब आप सोल्व करेंगे इसको तो 30 एलसीएम आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 - 2 आपका 1 आ जाएगा, तो +1/30। तो v की वैल्यू क्या आएगी आपकी, +30 सेंटीमीटर आ जाएगी। ओके, तो इसका मतलब इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, इमेज इसकी कहीं यहाँ पे फॉर्म होगी, और कितनी डिस्टेंस फॉर्म होगी, 30 सेंटीमीटर। ओके, तो बेटा बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, इससे टफ आपसे कुछ नहीं पूछ सकता। ओके, एनटीएससी के लिए भी बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, इस तरह की प्रॉब्लम अक्सर पूछ ली जाती है। तो यहाँ पे अगर इस प्रॉब्लम को आप सोल्व कर पा रहे हैं तो दैट मीन्स अगर आप इसको समझ भी पा रहे हैं तो इसका मतलब आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट आते हैं। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है इस प्रॉब्लम में तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।